हेलो, वेलकम बैक टू पढ़ाकू। इस वीडियो में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके बताए और ये हम आज डिस्कस करेंगे और हर एक क्लासिफिकेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास 10th के लिए, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चंस हर एक पेपर में आते ही हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं जो पहला क्लासिफिकेशन था उससे। ठीक है, तो जो पहला क्लासिफिकेशन था वो था मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो जो पहला क्लासिफिकेशन था वो था मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अभी जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया कि जो मेटल्स हैं वो एक ग्रुप में, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, वो सारी एक ग्रुप में, और नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सब एक ग्रुप में। ठीक है, ये पहला क्लासिफिकेशन था। तो इतना आसान क्लासिफिकेशन, इतना अच्छा सरल क्लासिफिकेशन हमने रखा क्यों नहीं? क्योंकि ना जो कुछ एलिमेंट्स जैसे कि जर्मेनियम और एंटीमनी, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ठीक है, इन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। और ये मेटल्स के ग्रुप में भी नहीं आते और नॉन मेटल्स के ग्रुप में भी नहीं आते, इसलिए ये तो रह गए ना, इन्हें तो क्लासिफाई कर ही नहीं सकते। इसलिए हमने ये जो पहला क्लासिफिकेशन था इसे हटा दिया। ओके, तो ये पहला हुआ। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया वो किया एक अंकल ने जिसका नाम था टॉपेर टॉबेराइनर। ओके, टॉबेराइनर जी जो थे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया, टॉबराइनर्स ट्रायड। तो ये डॉबराइनर अंकल ने किया क्या? इन्होंने देखा कि जब कुछ एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं, तो जो दूसरा एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास जो बाकी के दो एलिमेंट्स है उनका अरिथमेटिक मीन होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी बीच वाली होती है। अभी इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या? अरिथमेटिक मीन मतलब बीच वाला। जैसे कि अगर हमें 2 और 4 का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो हम करेंगे 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ कितने हैं नंबर्स, 1 2, डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6/2 मतलब 3। तो इन दोनों का जो बीच वाला नंबर है वो है 3। वैसे ही जो डॉबराइनर अंकल थे उन्होंने इसे थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे ले लिया। और ये जो डॉबराइनर अंकल थे इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए। ठीक है, ए, बी और सॉरी, ए, बी और सी, उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं और इन्हें अरेंजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास किया। तो मानो कि ए का एटॉमिक मास है 4u, बी का है 5u, सी का है 6u। ठीक है, और इन्होंने इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मतलब सबसे कम क्या है, ए का मास, फिर बी का मास, फिर सी का मास। तो इन्होंने ऐसे अरेंज किया, पहले ए, फिर बी, और फिर सी। उन इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज किया और देखा कि जो बी का मास है वो ए और सी के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन है, क्योंकि अगर हम 4, 5 और 6 का अरिथमेटिक मीन निकाले तो 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, ठीक है, प्लस डिवाइडेड बाय, सॉरी, इन यहाँ 5 नहीं आएगा, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 1 और 2, तो क्या आएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ बी। और बी के जो प्रॉपर्टीज होंगे वो ए और सी के बीच वाले प्रॉपर्टीज रहेंगे। तो ये हुआ डॉबराइनर का क्लासिफिकेशन। ट्रायड मतलब तीन वाले, और यहाँ तीन एलिमेंट्स की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ ट्रायड्स है। और आप समझ गए होंगे कि अभी क्या होता है इसमें, जब कोई एलिमेंट, तीन एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किए जाते हैं, तब जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बीच वाली होती है, और उसकी जो मास, उसका जो मास होता है वो इन दोनों के अरिथमेटिक मीन होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा डॉबराइनर्स डॉबराइनर्स ट्रायड्स। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। क्या, एक मिनट, कलर अलग ले लेती हूँ अभी। एग्जांपल्स, एग्जांपल, लिथियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये डॉबराइनर्स ट्रायड्स में आते हैं। इनका केमिकल नेम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का सिंबल होता है के। ओके, अभी लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 7U। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, कहाँ गया, हाँ, 39U। अभी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो तीन एलिमेंट्स है वो डॉबराइनर्स ट्रायड में आते हैं, ठीक है। तो अभी आप बता सकते हो कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा, आराम से बता पाओगे ना अभी तो। देखो, इसे नीचे ले लेते हैं, और आपको पता है कि ये बीच वाला एलिमेंट है, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों के बीच वाला होगा। तो अभी इसका बीच वाला नंबर अगर निकालना है तो हमें अरिथमेटिक मीन लेना पड़ेगा। अरिथमेटिक मीन लेने के लिए हम करेंगे 7 + 39 डिवाइडेड बाय हाउ मच, यहाँ दो है ना, एक, दो, दो चीजें के साथ हम काम करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2। तो 39 + 7 2, तो 39 + 7 होता है 46 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23U। तो जो सोडियम का जो मास होगा वो होगा 23U। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल डॉबराइनस ट्रायड्स, ठीक है। पर डॉबराइनस ट्रायड्स हमने, मतलब हम यूज क्यों नहीं करते, क्या इसमें गलती हो गई कि जिस कारण हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी इस सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज नहीं हो सकते इस तरीके से ट्रायड्स में। ओके, तो उस समय भी कम एलिमेंट्स पता थे और वो भी अरेंज नहीं हो पा रहे थे ट्रायड्स में, इसलिए हमने
इसे इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है? अभी आपको समझ में आ गया होगा डोबराइन-स्टाइल्स का पूरा। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो था न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स के न्यूलैंड जो अंकल थे, ये भी एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड अंकल, और इन्होंने ऑक्टेव्स में अरेंज किया। ऑक्टेव आपको पता है क्या है? ऑक्टेव मतलब एक, ऑक्टागन, ठीक है? ऑक्टा का मतलब है एक, और ऑक्टेव मतलब ग्रुप ऑफ एट, ठीक है? और इसका म्यूजिक में ऑक्टेव का बहुत इस्तेमाल होता है, आपको पता होगा। एक मिनट, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि हाँ, अभी म्यूजिक में ऑक्टेव मतलब क्या? आपने म्यूजिक में कुछ ऐसे सुना होगा, सा, रे, ग, न, प, ध, नि, और ये वापस सा। तो ये कितने स्वर हो गए इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है? तो ये 8 स्वर का एक ग्रुप हो गया ना, और इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 8, यानी कि ऑक्टेव। ठीक है? तो जो न्यूलैंड अंकल थे, इन्होंने एलिमेंट्स को भी इसी तरीके से अरेंज किया। कैसे किया? देखो, न्यूलैंड अंकल ने क्या किया? इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे क्यों। एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। ठीक है? तो सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, ऐसे अरेंज करते करते गए। जब कोई ऐसा एलिमेंट में और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 8वां एलिमेंट होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से मिलती जुलती होती है। ठीक है? जो 8वां ऐसे उन्होंने अरेंज किया, बराबर, बड़े छोटे से बड़े एटॉमिक मास में, और उन्होंने देखा कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये जो 8वां जो एलिमेंट आया ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, वो पहली की प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसे लेकर नीचे रख दिया। बराबर है ना? तो ऐसे उन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स है, इन्हें ऑक्टेव्स में अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो 8वां एलिमेंट होता है, वो पहले एलिमेंट से काफी सिमिलर होता है। ठीक है? तो ये जो क्लासिफिकेशन था, उसकी एडवांटेजेस थी। ठीक है? क्या एडवांटेजेस थी? पहला एडवांटेज जो था, वो था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में इन्हें ग्रुप किया जा रहा था, पहली बार। मतलब इन्होंने ये जान लिया कि कुछ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से लेना देना है। और जो दूसरा इन्होंने एडवांटेज निकाला, वो था कि पहली बार पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स was recognized recognized for, नीचे ले लेती हूँ मैं, एक मिनट, for the first time। पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, ये जो मैंने लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है? पीरियोडिसिटी यानी कि रेकरेंस, कुछ चीज बार बार हो रही है, कुछ तो पैटर्न है। ठीक है?
तो ये एलिमेंट्स में इन्होंने क्या देखा कि जो 8वां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से काफी सिमिलर है। ये पीरियोडिसिटी तो हुआ ना, और ये पीरियोडिसिटी को उन्होंने पहली बार रिकॉग्नाइज किया। उन्हें समझा कि ऐसे कुछ तो पीरियोडिसिटी मुझे दिख रहा है एलिमेंट्स में जब हम एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए उसके एडवांटेजेस। अभी इतना अच्छा तो क्लासिफिकेशन है, क्या इसमें क्या गलती क्या हो गई? हाँ, अभी हम इसे यूज क्यों नहीं करते? तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इतना अच्छा इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था न्यूलैंड अंकल ने, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तो इसके जो है हमें डीमेरिट्स देखने पड़ेंगे। डीमेरिट्स मतलब क्या? डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज, बुरी बातें। ठीक है, तो जो पहला था वो था कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट above 40 यू। ठीक है, तो जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनका मास 40 यू, ठीक है, 40 यू से ज्यादा होता है, इनके लिए ये इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। मतलब सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जो दूसरा डेमेरिट था कि बाद में क्या हुआ कि इनर्ट गैसेस डिस्कवर हुए। इनर्ट गैसेस या इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं। और ये पता है आपको क्या होता है? इनके एग्जांपल्स दे देती हूँ, हीलियम, आर्गन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि नियॉन, ये एक नियॉन रह गया यहाँ इम्पोर्टेंट है। ये जो गैसेस होती है ना, ये जो गैसेस होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये पहले से ही स्टेबल होते हैं, और इस कारण वो अकेले ही रहते हैं, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। और जब इनकी डिस्कवरी हुई, ये अद्भुत गैसेस की, तब पता चला कि 8वां एलिमेंट नहीं है जो पहले एलिमेंट से मिलता जुलता है, ये एक्चुअली 9वां एलिमेंट। तो अगर 9 होंगे एलिमेंट्स तो फिर ऑक्टेव्स का जो आइडिया था वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टेव्स का अर्थ क्या होता है? पर अभी 8 तो है नहीं, 9 हो गया है। तो क्या नॉनेव्स करेंगे क्या? नहीं, इसे पूरा ही हटा दिया और इसे कैंसिल ही कर दिया। ठीक है, तो इस कारण ये न्यूलैंड अंकल ने इतना अच्छा क्लासिफिकेशन दे दिया था, पर ये काम नहीं करा। ठीक है, अभी इसके बाद आए एक बहुत ही होशियार अंकल, इनका नाम था, आगे ये चौथा लिख लेते हैं, चौथा मेंडलीव। मेंडलीव, ये कौन थे? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे। इन्होंने
एक बहुत ही अच्छा पीरियोडिक टेबल हमें दिया। इतना अच्छा, इतना अच्छा। अभी हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ये इससे काफी मिलता जुलता है। और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया, उसे ऑब्वियसली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बोला गया। ठीक है, ये तो बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया, इसका नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी इन्होंने पहले पीरियोडिक टेबल देने से पहले एक लॉ दिया, हम अभी इसे पढ़ेंगे, ठीक है। मेंडलीव्स लॉ। मेंडलीव्स लॉ नहीं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इसे इरेज कर देते हैं। हम्म, इसे हटा दो। मेंडलीव्स या मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ओके, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ ने क्या स्टेट किया कि, पहले मैं लिख लेती हूँ पूरा। द केमिकल एंड फिजिकल, नीचे ले लेती हूँ। अरे, तो क्या हो गया? ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख लिया है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये क्या कहता है? द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic masses। ये क्या कहना चाह रहा है? द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो अब एलिमेंट्स, हाँ, तो जो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी क्या? यानी ये कितने टेम्परेचर पर ही सॉरी मेल्ट हो जाते हैं, कौन से टेम्परेचर पे बॉईल हो जाते हैं, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होती है, एकदम पाउडर जैसे होते हैं, ये सब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, these are a periodic function of their atomic masses। यानी यही बात हुई कि जब एटॉमिक masses के हिसाब से हम इन्हें अरेंज करते हैं, तब ये जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये रिपीट होती हैं। और इसीलिए इन्हें पीरियोडिक फंक्शन कहा गया। यानी कि पीरियोडिक मतलब जो बार बार होता है, जिसका पैटर्न बनता है। ठीक है, तो ये हो गया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। और ये जो इन्होंने लॉ दिया, उस हिसाब से उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया। ये पीरियोडिक टेबल उन्होंने कैसे किया, ये हम अभी देखते हैं। ये नीचे लेके, हम्म, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अरेंजमेंट से एलिमेंट्स को ये रखते गए हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो पहला सपोज ए एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास है वो सबसे छोटा, फिर ये बी, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा, सी और बड़ा, डी और बड़ा। फिर क्या हुआ, ये जो ई एलिमेंट आया ना,
इसका एटॉमिक मास तो बड़ा था, पर इसकी जो प्रॉपर्टीज थी ये ए से मिलती जुलती थी। इन्होंने क्या किया, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो ये जो ई है इसे यहाँ से हटा दो और इसे नीचे ले आओ। ठीक है, ये ई आ गया। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, एफ। इसका एटॉमिक मास क्या, ई से बड़ा है, तो जी आ गया, एच। ठीक है, आई। अभी ये आ गया एलिमेंट जे। जे का क्या है, एटॉमिक मास इन सबसे बड़ा है, पर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या, ई से मिलती जुलती है। तो क्या किया इन्होंने, ये जो जे एलिमेंट है यहाँ से इसे हटाकर यहाँ ले आए। जे, के, एल, एन। अभी मानो ये एन एलिमेंट, इसका भी जो एटॉमिक मास है वो इनसे बड़ा है, और इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये जे से मिलती जुलती है, तो इन्होंने ये नीचे लेकर यहाँ एन लिख दिया और यहाँ से हटा दिया। और ऐसे आपको दिख रहा है ना कि यहाँ एक टेबल जैसे बन रहा है। अगर मैं यहाँ लाइंस बना दूं, ऐसे, 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 समझ में आ रहा है ना, ये एक टेबल बन रहा है ना। ये एक पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं इसे। और इस तरीके से ही हमने अभी जो किया वैसे ही जो मेंडलीव अंकल थे इन्होंने भी अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। ओके, अभी ये जो एलिमेंट्स इनका एबीसीडी तो नहीं था इन, सपोज अच्छा, हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स, इसका क्या है, 1U, इसका क्या है, 2U। ऐसे वो आगे 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 लिखते गए और इस हिसाब से उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बना दिया। ठीक है, ये जो पीरियोडिक टेबल, इन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के हिसाब से जो पीरियोडिक टेबल बने उसका नाम था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की हम फीचर्स देखेंगे। ठीक है, फीचर्स, मेंडलीव टेबल। जो पहला फीचर था वो था कि एलिमेंट्स वर अरेंज्ड in rows and columns। ओके, या हमने जो पीरियोडिक टेबल अपना बनाया था, यहाँ आ जाते हैं वापस। अभी इस टेबल में भी आप देख सकते हैं कि रोज और कॉलम्स है। रोज यानी क्या, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो है ये पूरा ये एक रो, ये पूरा ये एक रो। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है, ऐसी वाली, ऐसी वाली, इन्हें रोज कहते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स मतलब क्या, कॉलम्स में आपको दिखा देती हूँ, कैसे दिखाओ, ये हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये जो पूरा है ये एक कॉलम हो गया, ये पूरा एक कॉलम, मतलब जो सीधी जो नीतियां हैं ये सब कॉलम्स है। ठीक है, तो ये हो गया रो, रो, और ये हो गया कॉलम। ओके, तो एलिमेंट्स रोज और कॉलम्स में अरेंज किए गए थे। मेंडल जैसे हमने किया वैसे ही सेम ये मेंडलीव जी ने भी किया। तो ये इसका पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर, हॉरिजॉन्टल रोज वर कॉल्ड पीरियड्स। इसे मैं
अंडरलाइन कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बुलाया गया था। हमारे टेबल में अगर देखिए, यहाँ आ जाओ ऊपर, तो ये जो पूरा एक रो है, एक रो मतलब पीरियड, ठीक है, ये पीरियड हो गया। नीचे आ जाओ, ऐसे कितने पीरियड्स थे आप पूछोगे? देयर वर 6 periods were present in the table, ठीक है। ऐसे 6 पीरियड्स थे मेंडलीव के टेबल में, ठीक है। और जो चौथी चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड और छठा पीरियड जो था, इनमें दो दो सीरीज थी। दो सीरीज मतलब सपोज ये फोर्थ पीरियड है, ठीक है, ये चौथा पीरियड है, चौथा पीरियड, तो यहाँ एक ऊपर की एक सीरीज होगी, नीचे की एक सीरीज होगी, ठीक है। अगर इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा पांचवा पीरियड, ठीक है, ये आ गया पांचवा पीरियड, ऊपर की सीरीज, नीचे की सीरीज, ठीक है। ऐसे था मेंडलीव के टेबल। और ये जो 6 पीरियड्स थे, इनका नंबरिंग किया गया था फ्रॉम नंबरिंग फ्रॉम 1 to 6, ठीक है, 1 to 6 इसका नंबरिंग किया गया था। और ये था अरेबिक न्यूमरल्स में, ठीक है। तो अगर ये टेबल है उनका, ठीक है, ये टेबल है उनका, रोज ये, तो ये 1 2 3 4 5 6, ऐसा नंबरिंग उन्होंने किया था पीरियड्स का, ठीक है। और ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स का हमने देखा, दो दो सीरीज है, ये एक सीरीज, दो सीरीज, एक सीरीज, दो सीरीज, एक सीरीज, दो सीरीज, ओके। तो ये हो गया ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है इसका दूसरा फीचर, ठीक है। और भी इसका तीसरा फीचर देख लो, प्रॉपर्टीज of element in a period show regular, जहाँ रेगुलर ग्रेडेशन, ठीक है। जो एलिमेंट्स होते हैं एक पीरियड में, जैसे ये मान लो ये एक पीरियड है, ठीक है, ये एक पीरियड है और इसमें 4 हमारे एलिमेंट्स है, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी, एलिमेंट डी। हाँ, तो सपोज हम एक प्रॉपर्टी चुन लेते हैं जो है साइज ऑफ एटम, ये भी एक प्रॉपर्टी है ना। तो ये जो पीरियड में एक 4 एलिमेंट्स है, इनमें ग्रेडेशन दिखेगा। ग्रेडेशन मतलब क्या, बढ़ना या घटना। तो या तो साइज ऐसे जाते हुए बढ़ेगा, या साइज ऐसे जाते हुए यहाँ बढ़ेगा और यहाँ घटेगा, ठीक है। कुछ तो पैटर्न दिखेगा, बढ़ना या घटना, घटना कोई भी प्रॉपर्टी में, पीरियड में आपको दिखेगा, कोई भी पीरियड ले लो, कुछ तो आपको बढ़ते हुए या घटते हुए दिखेगा। ये हो गया हमारा सॉरी तीसरा प्रॉपर्टी। अभी चौथा
हम्म, चौथा आ जाओ यहाँ। द वर्टिकल columns are called what? Groups। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप्स। हम हमारे टेबल में चले जाते हैं अभी। कहाँ गया? ओ, हम्म, ये आ गया ना हमारा टेबल। ठीक है, तो आपको यहाँ कॉलम दिख रहा है जो मैंने ऐसे हाईलाइट किया है, इन्हें कॉलम्स कहते हैं। इन कॉलम्स को मेंडलीव ने कहा ग्रुप। ये जो कॉलम है इसके अलावा इन्होंने लिख दिया ग्रुप। ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आ गया पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में। नीचे आ जाओ। यस, देयर आर 8 ग्रुप्स। ठीक है, ऐसे 8 ग्रुप है। इन्हें नंबर कैसे किया? नंबर कैसे दिया? नंबर 1 टू 8। और ये क्या कहलाते हैं? रोमन न्यूमेरल्स। सॉरी, मंडू क्या? हम्म, says number 1 to 8 in Roman numerals। Roman numerals। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचवा फीचर। सॉरी, चौथा हो गया ये। अभी पांचवा। पांचवा फीचर है 5 ग्रुप्स 1 to 7 are divided into two सब ग्रुप। ये हम आगे देखते हैं क्या इसका अर्थ क्या होता है। सिर्फ मैं पूरा लिख लेती हूँ अभी। ग्रुप एक has 3 elements in each period। ओके, जो ग्रुप्स हैं 1 टू 7, इनमें दो दो सब ग्रुप्स बना है। सोचो ये है ग्रुप 1, ये है हमारा ग्रुप 1। ठीक है, ये हमारे पीरियड्स हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये ग्रुप 1 है। अभी ये जो ग्रुप 1 है इसमें दो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। ये ए बी सी डी और ये दूसरा ए बी सी डी। ठीक है, इनमें दो दो सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, ऐसे 1 टू 7 तक ऐसे है। पर जो आठवां जो ग्रुप, ग्रुप 8, इसमें हर एक पीरियड में तीन तीन एलिमेंट्स हैं। सोचो, तीन एलिमेंट्स ए बी सी, और ये सब ग्रुप
8 में ही आते हैं। ओके, तो ऐसे मेंडलीव जी ने इसे अरेंज किया था कि 1 से लेकर 7वें ग्रुप तक हर एक ग्रुप में दो दो एलिमेंट्स, मतलब हर एक ग्रुप और एक पीरियड में दो एलिमेंट्स रहेंगे, और जो 8वां जो ग्रुप है उसमें हर एक पीरियड में तीन तीन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचवा। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारा वो है ऑल द elements in a group are chemically similar. Okay. All the elements in a group are chemically similar and they also show regular क्या gradation. All the elements in a group are chemically similar. इसे पहले देखते हैं. All the elements in a group are chemically similar. मतलब जो भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में है, सोचो ये एक ग्रुप है और इसमें दो एलिमेंट्स है, ठीक है, ए और बी, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ना वो सिमिलर होगी, और इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका भी कुछ तो ग्रेडेशन होगा, यानी या तो ये घटेगा या ये बढ़ेगा। ओके, ये हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो है फीचर्स हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के पूरे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और फिर हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में हम और जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।